हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस स्पेशल सेशन में, जहां पर हम एशियन गेम्स 19वीं एशियन गेम्स जो कि रिसेंटली ही चाइना के हैंगजाओ में हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये 15 मिनट का सेशन आपके एग्जाम के सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी पूछे जा सकते हैं उनको कवर करेगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, जब मैं आज के सेशन की बात करता हूं तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों ये जो गेम्स थी ये इसका 19वां एडिशन था। और पहला एडिशन जो है वो 1951 में 1951 में जो है न्यू दिल्ली में दोस्तों वो प्रस्तुत हुआ था। वहां पर आयोजन किया गया था, नेहरू जी ने आयोजन कराया था और ये इसका 19वां एडिशन है। हालांकि ये 2022 में होना था, लेकिन 2022 में चाइना में अभी भी कोविड का इंपैक्ट कम नहीं हुआ था, जिस वजह से ये 2023 में शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों, 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक जो है ये गेम्स आयोजित की गई चाइना के हैंगजाओ शहर में, जहां पर टोटल जो है 482 इवेंट्स जो हैं वो आयोजित हुए। दोस्तों, ये टोटल जो नंबर ऑफ स्पोर्ट्स थे 40 थे। 40 गेम्स में टोटल 482 इवेंट्स और जो है दोस्तों इनको 61 डिसिप्लिन्स में जो है वो खेला गया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें हमारा दोस्तों, जो मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा इसमें बड़ा ही बेहतरीन रहा। भारत ने आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और टोटल 107 जो है मेडल्स वो जीत लिए, जिसमें से 28 गोल्ड मेडल, दोस्तों 38 जो है वो सिल्वर मेडल और 41 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। भारत का इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो था जब 2018 में 2018 में जो है जो इंडोनेशिया के जकार्ता में जो गेम्स हुई थी वहां पर हमने टोटल 70 मेडल जीते थे और उसे 37 ज्यादा मेडल्स जो हैं हमारे इस बार आए। दोस्तों, भारत की तरफ से अगर हम बात करें 655 जो एथलीट्स हैं उन्होंने दोस्तों हिस्सा लिया 40 अलग अलग डिफरेंट स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स में। तो ये जो 655 एथलीट्स हैं तो इनमें से बहुत सारे हमारे एथलीट हैं इस बार मेडल लेकर आए हैं। ये नंबर आपको याद रखना है 107 और 28, 38, 41 जो है हमारे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज का ये नंबर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जब हम बात करते हैं इन मेडल्स को अगर भारत के स्टेट्स में अगर हम बांट दें तो सबसे पहले तो हम बात करें सबसे ज्यादा जो मेडल्स आए हैं वो आए हैं हरियाणा को। हरियाणा में तो दोस्तों 44 जो है मेडल्स जीते हैं 107 में से। दूसरा नंबर पंजाब का है जिसको 32 मेडल्स मिले हैं। तीसरा नंबर जो है वो महाराष्ट्र का है जिसको जो है 31 मेडल्स मिले हैं। इसके अलावा जो हिमाचल है, हिमाचल को भी 7 मेडल्स जो है मिले हैं। तो टोटल अगर हम बात करें 19 स्टेट्स और जो है दिल्ली के प्लेयर्स ने अवार्ड जीते हैं, ये जो मेडल जीते हैं। लेकिन नंबर 1 हरियाणा, फिर पंजाब और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र जो रहा है। यहां पर दोस्तों हिंदू न्यूज़पेपर ने थोड़ा एनालिसिस किया था। जैसे बात की गई गोल्ड मेडल्स की तो 28 से पहले 2018 में हमारे 18 गोल्ड मेडल आए थे। 18 से 28 ये जो गोल्ड मेडल हो चुके हैं, जो कि हम देखते हैं 75% जो है ज्यादा हो चुका है गोल्ड मेडल की संख्या। इसके अलावा दोस्तों हम सक्सेस रेट की बात करें, सक्सेस रेट जो सिर्फ 4.51 था अब वो इंक्रीज होकर 6.7% जो है हो गया। और दोस्तों जो चाइना है, चाइना ने जो टोटल मेडल्स की संख्या थी उसमें से 24.4% जीतकर अपना ही पुराना रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया था। तो ये इस तरह के जो फैक्ट्स हैं हमारे कई बार दोस्तों छोटे एग्जाम या किसी भी बड़े एग्जाम में आ सकते हैं। इस वजह से छोटी सी छोटी चीज जो है मैं इस वीडियो में पूरी कर रहा हूं। तो यहां पर दोस्तों ये जब हमने बात की थी सितंबर महीने में जब इसकी शुरुआत हुई 23 तारीख को, तो ओपनिंग जब सेरेमनी हुई हैंगजाओ शहर में दोस्तों, ये जो हैंगजाओ में हुई तो यहां पर आपको मैं पहले दिखा देता हूं। ये बड़ा ही खूबसूरत सा स्टेडियम जो है बनाया गया और इसके आसपास आप देखते हैं लोटस जैसा ये जो है फेस्टिवल था। दोस्तों पूरी तरह से जो टेक्नोलॉजी लेजर लाइट्स का यहां पर जो है इस्तेमाल किया गया था, बड़ा ही चमाता जो है ये आयोजन किया गया। और जब ओपनिंग सेरेमनी हुई तो भारत की जो एशियन टीम थी उसके जो फ्लैग बिरर जो है बने। दोस्तों यहां पर ये 2 प्लेयर आप देख रहे हैं, यहां पर हॉकी टीम के कप्तान जो है हरमनप्रीत सिंह हैं और हमारी जो ओलंपिक्स में सिल्वर दोस्तों मेडलिस्ट थी लवलीना बोर्गेन, और यहां पर भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। लवलीना बोर्गेन दोनों ही हमारे जो हैं ये फ्लैग बिरर रहे, लेकिन ये सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी में जो है फ्लैग बिरर रहे। जहां तक मैं क्लोजिंग सेरेमनी में बात करूं तो यहां पर आप देख रहे हैं हमारी हॉकी टीम के ही गोलकीपर
PR श्रीजेश जो है ये हमारी क्लोजिंग सेरेमनी में जो है ये रहे हमारे फ्लैग बेरर। तो ओपनिंग में अलग है लवलीना बोरगन और हरमनप्रीत सिंह, और क्लोजिंग में अलग है हमारे जो PR श्रीजेश जी। फिर दोस्तों यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसका जो थीम था एशियन गेम्स का 19वीं वो था इंड्यूरिंग मेमोरीज ऑफ हैंगजाऊ। मैं रिपीट कर दूं, इंड्यूरिंग मेमोरीज ऑफ हैंगजाऊ एक क्लासिकल लाइन जो है दोस्तों ये ली गई थी चाइना के जो है पुराने जो है लिटरेचर से, इसको थीम रखा गया। और भाई ये जो स्पोर्ट्स सेंटर था जैसे मैं बता रहा था बिग लोटस की शेप में जो है ये स्टेडियम का निर्माण हुआ था ताकि इसको एक भव्य जो गेम्स में जो है बदल दिया जाए। तो यहां पर आप जो है कुछ नजारे देख रहे हैं जब इसकी शुरुआत जो है 23 सितंबर को जो है हुई थी। और दोस्तों अब ये जो आयोजन है एशियन गेम्स का हर 4 साल बाद किया जाता है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो 50 ओवर का, चाहे वो ओलंपिक्स हो। दोस्तों वैसे ही अब ये 2022 का गेम्स था, 2023 में हुआ, तो 2022 के बाद 2026 में ये जो आयोजन है वो जापान में होने वाला है। जापान के दोस्तों आइची नगोया, आपने शायद इन्वायरमेंट में भी सुना होगा, नगोया जो क्लाइमेट हमारा जो डिक्लेरेशन था, तो ये जो नगोया में जो है ये जापान में 2026 में होगा। फिर 2026 के बाद 2030 में दोस्तों ये जो आयोजन है वो होगा कतर में। ये वही कतर है, यहां पर हम बात कर रहे हैं 21वें एशियन गेम्स दोस्तों दोहा में कतर। और फिर उसके बाद 2030 के बाद जो है ये होगा 2034 में यहां पर दोस्तों जो होने वाला है ये, अगर हम बात करें रियाद में, तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है दोस्तों। यहां पर जो मैं बात कर रहा था 21वां 2030 का ये दोहा में, बिल्कुल ठीक है, दोहा कतर। और इसके अलावा 2034 का जो है ये होने वाला है रियाद, जो कि आपको पता है सऊदी अरेबिया में है। तो मैं रिपीट कर दूं, 2026 जो है ये हमारा जापान, 2030 जो है दोहा कतर, और 2034 जो है वो होने वाला है रियाद में। फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करें इस साल जो हमारी जो एशियन गेम्स हुई उसका मास्कोट क्या था, मास्कोट पूछा जा सकता है। और दोस्तों ये 3 जो आप देख रहे हैं मास्कोट हैं, तो इनका जो नाम है दोस्तों चेन चेन, इसको चेन चेन कहा गया, इसको कोंग कोंग कहा गया, और लियान लियन। आपको याद रखना है CCL का मतलब है चेन चेन कोंग कोंग लियान लियन, और ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो मास्कोट का नाम आपको याद रखना है, चाइनीज नाम है, थोड़े से मुश्किल हैं याद करने में आपको हो सकते हैं। फिर दोस्तों हमारे जैसे कि मैंने बात की मेडल्स की, तो मेडल्स आए बहुत सारे, लेकिन उन मेडल से पहले मैं आपको जो है एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। यहां पर जो है जब मैं बात कर रहा था आपसे स्टेट वाइज कितने मेडल्स आए, तो दोस्तों इस बार जो है हमारी जो सबसे ज्यादा मेडल हैं, हमारी एक शूटर हैं ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर। ये ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर को 4 मेडल्स जो है इन्होंने 107 में से भारत के लिए जीते। मध्य प्रदेश का ये प्लेयर है जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। अब आपको क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते, तो ऐश्वरी प्रताप सिंह ने जो है ये जीते हैं। फिर दोस्तों ये 2 प्लेयर ज्योति सुरलेखा और ये आर्चर हैं, मतलब तीरंदाज हैं, और इसके अलावा ओजस ड्यूटेल महाराष्ट्र से, ये भी जो है आर्चर हैं। इन दोनों ही प्लेयर ने जो है दोस्तों जो है 3-3 गोल्ड मेडल जीते हैं, मतलब अकेले प्लेयर हैं जिन्होंने 3-3 गोल्ड मेडल जीते हैं, ज्योति सुरलेखा ने और ओजस ड्यूटेल ने। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह ये मेल एथलीट हैं और जो है ये शूटर हैं, 4 मेडल जीतकर जो है रिकॉर्ड स्थापित किया। दोस्तों अब जो है लास्ट में जब मैं बात करूंगा कि भाई जो हमारे 107 मेडल्स आए हैं, जिसमें से हमारे 28 गोल्ड मेडल हैं। अब सबकी लिस्ट मैंने यहां पर दी है आपको, और ये मैं आपके साथ हमारे टेलीग्राम पर भी शेयर जरूर कर दूंगा, तो दोस्तों आपको वहां पर भी इसको देख लेना है। और अब आपको बता दूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे ही याद करने हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी ओजस, अब क्योंकि ओजस ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं तो इंपॉर्टेंट है। ज्योति सुरलेखा ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा जो है भाई वो जेवलिन थ्रोअर और दुनिया के सबसे बेहतरीन जेवलिन थ्रोअर हैं, यहां पर भी गोल्ड मेडल आया है तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे जो बैडमिंटन में जो मेंस डबल था, सात्विक सिराज और चिराग शेट्टी, इन्होंने पिछले कुछ टाइम से बेहतरीन प्रदर्शन किया है बैडमिंटन में, तो सात्विक और चिराग का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्रिकेट की बात करें, मेंस का भी और वुमेन्स क्रिकेट टीम दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद हॉकी में जो मेंस जो टीम है दोस्तों, हॉकी का जो गोल्ड मेडल है, इस बार काफी समय के बाद जो है हमने गोल्ड मेडल यहां पर जीता। फिर उसके अलावा जो है मेंस क्रिकेट टीम की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। एक्वेस्ट्रीन
एक्स्ट्रीम होती है घुड़सवारी। 41 ईयर्स के बाद हमारा यहां पर कोई मेडल आया, तो यहां पर हमने गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों ये हृदय विपुल छेड़ा, दिव्या कीर्ति सिंह, तो इन्होंने जो है बड़ा ही जबरदस्त मतलब परफॉर्मेंस दी थी और इनका नाम काफी सुर्खियों में रहा। ठीक है, फिर उसके बाद कबड्डी की जो है हम बात करें, मेंस टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता और वुमेन्स जो है कबड्डी टीम ने भी जो है गोल्ड मेडल जीता यहां पर दोस्तों। फिर इसके अलावा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का मैं जिक्र ऑलरेडी आपके साथ कर ही चुका हूं। और ये हमारे दोस्तों टेनिस की बात कर ले, रोहन और ऋतुजा, इन्होंने भी मिक्स डबल्स में गोल्ड मेडल जीता। और स्क्वैश में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल ने भी जो है गोल्ड मेडल जीता। अब ये टोटल जो मेडल्स हैं आपको पता है 28 हैं। अब सभी की रीडिंग तो मैं कर देता हूं, आपको हर रोज इनको पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते दोस्तों कुछ नाम तो आपको एग्जाम में आ ही जाएंगे। कम से कम अगर आपको याद ना हुए तो 4 ऑप्शन देख के जरूर याद आ जाएंगे। इनके अलावा अगर मैंने जो नाम ले दिए दोस्तों, इसके अलावा जो है हमने प्रणीत कौर की बात नहीं की, आर्चरी में इनको भी गोल्ड मेडल आया। ये वुमेन कंपाउंड टीम था, ज्योति के साथ मिलकर प्रणीत कौर दोनों ने। फिर मेन कंपाउंड टीम में दोस्तों जो है ओजस के साथ मिलकर अभिषेक वर्मा ने गोल्ड मेडल जीता। फिर इसके अलावा जो है एथलेटिक्स में अविनाश साबले, एथलेटिक्स में ही मेंस की 4x400 रिले में राजेश रमेश और मोहम्मद अजमल ने। फिर इसके अलावा जो है पारुल चौधरी 5000 मीटर की रेस, ये काफी चर्चा में रही थी क्योंकि इन्होंने 2 दिन में, एक दिन सिल्वर जीता, एक दिन गोल्ड मेडल जीता। और चर्चा में ले रही थी बिल्कुल लास्ट राउंड में 50-60 मीटर में दोस्तों इन्होंने जो है अपनी प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़कर जो है गोल्ड मेडल जीता। और उन्होंने कहा कि जब मैं जो है लास्ट के फेस में थी तो मुझे यूपी जो का गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट की गोल्ड मेडलिस्ट को डीएसपी बनाएंगे, वो याद आया। तो बड़ा ये चर्चा में रही इस वजह से पारुल चौधरी। फिर अनुरानी एथलीट है, ऑलरेडी दोस्तों हम क्रिकेट की बात कर चुके हैं। फिर एक्वेस्ट्रियन की बात कर रहे हैं हम, हृदय विपुल छेड़ा, दिव्या कीर्ति सिंह, इनको जो है मिल चुका है। तो ये सारे ही आपको शूटिंग की अर्जुन सिंह चीमा, सर्वजोत सिंह, शूटिंग में ही दोस्तों जो है ऐश्वर्य राय प्रताप सिंह और जोरावर सिंह संधू और केडी चेन्नई, इनको शूटिंग में। और शूटिंग में पलक, शूटिंग में ही मनु भाकेर, ईशा सिंह रायथिम, शूटिंग में ही शिफ्त कौर समरा, स्क्वैश में अभय सिंह, हरिंदर पाल सिंह, इन सभी को ये जो गोल्ड मेडल आया है। टोटल मेडल्स की संख्या 28 है। इसके अलावा मैंने आपको पीपीटी में दोस्तों सिल्वर मेडल भी दिए हैं, ब्रॉन्ज मेडल भी दिए हैं, लेकिन इनकी रीडिंग जरूर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आने की संभावना कितनी है वो भाई कि पूरी तरह से पेपर के ऊपर जो पेपर सेट कर रहा है उसके ऊपर है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नाम तो जरूर हम देखेंगे। जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स की, तो भाई यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नाम में से जैसे लवलीना बोरगेन, जिनका मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, हमारी फ्लैग बेरर थी ओपनिंग सेरेमनी में, इनका यहाँ पर सिल्वर मेडल आया है। फिर उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं अदिति अशोक, भारत की गोल्फ में जो है भाई बड़ी उम्मीदें हैं, इनको सिल्वर मेडल आया है वुमेन्स इंडिविजुअल में। फिर जो है इसके बाद अगर हम बात करें ऐश्वर्य प्रताप सिंह का, तो हमने बात ऑलरेडी कर ही चुके हैं। फिर उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट नाम्स का अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर जो है दोस्तों यही सारे नाम हैं जो थोड़े चर्चा में रहे या किसी वजह से। फिर ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज में भी यहाँ पर प्रवीण, प्रीति, विधि, वामराज, नंदिनी, किरण, राम बाबू, एचएस प्रणय, नरेंद्र, निखत जरीन। अब ये निखात जरीन बड़ी इंपॉर्टेंट है बॉक्सिंग में दोस्तों, क्योंकि ये ऑलरेडी कई और भी मेडल जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये जीत चुकी हैं। फिर उसके अलावा ये सारे के सारे नाम दोस्तों वुमेन्स टीम, वुमेन्स हॉकी टीम, मेंस हॉकी टीम को तो गोल्ड मेडल आया है, वुमेन्स हॉकी टीम को जो है इस बार ब्रॉन्ज मेडल जो है संतोष करना पड़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों जो है सेलिंग में, रोइंग में यहां पर भी हमें ब्रॉन्ज मेडल आया। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप एक बार देख लें। इनकी रीडिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और रीडिंग करते करते आपको याद हो जाएंगे। लेकिन कुछ नाम तो आपको जो है माइंड में मुझे लगता है क्लास में चलते चलते ही याद हो गए होंगे, जैसे नीरज चोपड़ा, हमने ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की बात करी, पारुल चौधरी की बात करी, हमारी क्रिकेट टीम की बात कर ली, दोनों मेंस वुमेन, हमने हॉकी टीम की बात करी, मेंस में गोल्ड है और वुमेन्स में ब्रॉन्ज है, कबड्डी दोनों में हमें गोल्ड मेडल आए, बैडमिंटन में, टेनिस में, तो ये तो आपको याद हो ही गए होंगे। तो सारे छोटे छोटे फैक्ट हैं, आप एक बार रिवाइज कर लें, इसकी जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल से। डेफिनेटली जब एग्जाम आएगा एक बार रीडिंग करें तो सब कुछ याद हो ही जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा एशियन गेम्स को लेकर स्पेशल सेशन, हर छोटे से लेकर बड़े से बड़े चीज को हमने इसमें कवर किया है। तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो इसे शेयर और लाइक है जरूर कर दें। धन्यवाद।